हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि करोड़ों रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने बिजनेसमैन बनने के लिए सोच लिया है या फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आपने बिजनेस शुरू भी कर दिया है लेकिन आपको नहीं पता है कि कौन सी रणनीति यानी स्ट्रेटजीज को फॉलो कर आप अपने बिजनेस को जमीन से आसमान यानी करोड़ों से अरबों तक पहुंचा सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। दोस्तों, आज की तारीख में एक सफल बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए होता है, इसलिए आप पढ़िए, जानिए, सुनिए रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी का एक और बेस्ट सेलर बुक द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, जो कि कुछ इस प्रकार है। द रूल्स हैव चेंज। ऑथर कहते हैं कि वक्त पहले से बहुत बदल चुका है। जब वे छोटे थे तो उनके माँ बाप ने उन्हें सक्सेस का वही घिसा पिटा फार्मूला बताया था, स्कूल जाओ, हार्डवर्क करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब लो और फिर जॉब आपको वेल्दी बना देगी। लेकिन दोस्तों, वह इंडस्ट्रियल एज वाली सोच थी। आज ये सोच काम में नहीं आने वाली है। आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, या फिर सरकारी जॉब है तो आपको आगे पेंशन नहीं मिलने वाली है। कभी भी इकोनॉमिक क्रैश आ सकता है। 2008 की तरह एक रिसेशन आ सकता है। इसलिए अगर आप वेल्दी बनना है तो हमें अपनी ये सोच बदलनी होगी। आज हम इंफॉर्मेशन एज में हैं, इसलिए हमें अपनी सोच भी उसके मुताबिक ढालनी होगी। हमें अपनी वेल्दी के सोर्सेज खुद क्रिएट करने होंगे। ये सब कैसे करना है आगे जानते हैं। द सिल्वर लिनिंग। लेखक कहते हैं कि बुरे वक्त में ही एक अच्छा एंटरप्रेन्योर उभर कर आता है, इसलिए इकोनॉमी के खराब होने की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। बहुत से लोग तो इसलिए ही एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है, इसलिए वे अपना खुद का ही बिजनेस शुरू कर देते हैं। रिसेशन तो बिजनेस शुरू करने का एक बेस्ट टाइम होता है। जैसे बंद पड़े स्टोव सर्दी की अंधेरी रात में जल उठते हैं, वैसे ही रिसेशन के टाइम लोग अपने अंदर के एंटरप्रेन्योर को जगाकर बहुत अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे कोरोना के समय कितने लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर का बिजनेस शुरू करके करोड़ों कमा लिए थे। इसलिए यह अच्छी सही एडवाइस को माने कि कभी मत सोचिए कि अच्छा टाइम आएगा तभी मैं स्टार्ट करूंगा। अब मैं बात करने वाला हूं वेयर डू यू लिव। दोस्तों, लेखक ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में 4 क्वाड्रेंट बताए थे, लेकिन अगर आपने अभी तक वो बुक की समरी नहीं सुनी है तो चैनल में जाकर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चारों क्वाड्रेंट कुछ इस प्रकार थे, जिसमें कि ESBI। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, इसमें जॉब्स करने वाले लोग आते हैं। एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, इसमें अपना छोटा बिजनेस करने वाले आते हैं लेकिन वे खुद अकेले उसे मैनेज करते हैं, जैसे कि शॉपकीपर यानी कि दुकानदार। बी का मतलब होता है बिजनेस ओनर, इसमें बिजनेसमैन आते हैं जो दूसरों की हेल्प से पैसा कमाते हैं। आई का मतलब होता है इन्वेस्टर, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इन चारों में से आप किस क्वाड्रेंट में रहते हैं? लेखक कहता है कि रिच लोग बी और आई यानी कि बिजनेस ओनर और इन्वेस्टमेंट में रहते हैं। इसलिए अगर आपको भी रिच बनना है तो आपको इन क्वाड्रेंट में आने की कोशिश करनी है। दोस्तों, योर को फाइनेंशियली वैल्यूज। दिक्कत इस बात की है कि लोगों को पढ़ाई के दौरान फाइनेंशियली एजुकेशन नहीं दी जाती है। उन्हें मोरल वैल्यूज तो दी जाती है, लेकिन फाइनेंशियली वैल्यूज के नाम पर सिर्फ कह दिया जाता है कि पैसा सब मुसीबतों की जड़ होती है। इस तरह की सोच रखने वाले लोगों के साथ बिजनेस के फायदे डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने अंदर के फाइनेंशियली वैल्यू डेवलप कीजिए, मतलब कभी भी पैसे को क्रिटिसाइज मत कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि अगर आप पैसे की निंदा करेंगे तो पैसा आपकी निंदा करने लगेगा और वह आपकी तरफ नहीं आएगा। दोस्तों, पैसा कभी भी बुरा नहीं होता है, लेकिन हाँ, इंसान अच्छा बुरा हो सकता है। कुछ लोग ज्यादा पैसा होने पर चैरिटी भी ज्यादा करते हैं, देश को ज्यादा टैक्स भी देते हैं। इसलिए पैसे को लेकर बड़ा सोचे। द माइंडसेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कैसा माइंडसेट होना चाहिए? वर्ल्ड के कुछ फेमस एंटरप्रेन्योर जैसे कि जेफ बेजोस, डोनाल्ड ट्रंप एक्सेट्रा कभी भी मीडिया के अटेंशन नहीं चाहते हैं। वे शांति से अपना जीवन जीते हैं, वे दिखावे में यकीन नहीं करते हैं। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी मैजिक की जरूरत नहीं होती है, ना ही एजुकेशन की। कॉलेज की डिग्री लेकर आप सिर्फ डॉक्टर, वकील एक्सेट्रा बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर नहीं। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको सिर्फ शुरू के काफी दिन देने होते हैं। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि उनके पड़ोस में एक टीनेजर लड़की अपने क्लासमेट्स को लेकर बेबी सिटिंग का बिजनेस चलाती है। उसे एंटरप्रेन्योर कहा जा सकता है। वह एक लड़का है जो कि स्कूल के बाद होममेड कुकीज बेचने का बिजनेस करता है। वह भी एक एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल है। एंटरप्रेन्योर इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन हमारे देश में करियर भी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को ध्यान में रखते हुए चॉइस किया जाता है। तभी जॉब्स की इतनी किल्लत और एंटरप्रेन्योर की इतनी कमी हो गई है। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ।
अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए दोस्तों। बहुत से लोगों ने यह कंट्रोल समाज और बॉस को दे रखा है, लेकिन अपने बॉस खुद बनिए। कुछ भी बिजनेस शुरू करना है तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आपके बारे में लोग क्या कहेंगे। दोस्तों अगर आप सफल हो गए तो एक दिन इतनी चैरिटी कर सकोगे कि लोग आपका मुंह ताकते रह जाएंगे। ऑथर कहते हैं कि हार्डवर्क किसी को रिच नहीं बनाता है, इसलिए हमें स्कूल और कॉलेज में जो सिखाया जाता है कि हार्डवर्क करके ही आप अमीर बन सकते हो, ये बिल्कुल गलत होता है। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। इसकी जगह स्मार्ट वर्क कीजिए। जितना टाइम कोई अपनी जॉब को देता है बिजनेस में इतना नहीं दे पाता है। अगर आप एकदम जॉब नहीं छोड़ सकते हो तो पार्ट टाइम बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। दोस्तों माय ईयर्स इन द बिजनेस, लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने बिजनेस की स्टार्टिंग की थी तो बहुत दिक्कतें आई थी। उन्हें 4 से 5 साल तक कुछ भी पैसा नहीं कमाया था। एक हम्बल तरीके से रहते थे, बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह सब तो प्रोसेस का पार्ट होता है। इसमें जैसे कि साइकिल सीखते वक्त सब गिरते हैं, उसी तरीके बिजनेस में फेल होना भी नॉर्मल होता है। लेकिन दोस्तों फेलियर से सबक लेकर जो जुटा रहता है वही एक दिन सक्सेसफुल होता है। रॉबर्ट डी कियोसाकी ने यह भी कहा था कि आगे चलकर उन्होंने बहुत से सक्सेसफुल बिजनेस शुरू किए थे, जैसे रियल एस्टेट एक्सेट्रा। सिर्फ जॉब की इनकम पाकर कोई वेल्दी नहीं बन सकता है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों। साथ ही जॉब कभी आपको फ्री नहीं रहने देती है, आपको हर वक्त काम करना पड़ेगा। इसलिए जॉब के साथ साथ एसेट्स भी क्रिएट करने की कोशिश करें। ऐसे एसेट्स बनाएं जो अपने आप ही पैसा बनाते रहें। जैसे आप पैसे को एफडी या फिर म्यूचुअल फंड में लगते हो तो वह अपने आप ही इंटरेस्ट जनरेट करने लगते हैं। अगर आप एक राइटर हैं तो कोई किताब लिख सकते हैं, आप कोई एक अच्छा सा चैनल बना सकते हैं। जब आप सोए होंगे तब भी आपके पैसे बन रहे होंगे। तो इसी तरह से अपने टैलेंट के आधार पर, यानी जो आपका टैलेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप कोई एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा डेवलप योर मेंटल एसेट्स। दोस्तों इस चैप्टर में लेखक ने 8 ऐसे एसेट्स बताए हैं जो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। इनमें आपकी पर्सनालिटी और एक एंटरप्रेन्योर जैसी बन जाएगी। ये मेंटल एसेट्स फिर आपको फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट करने में भी हेल्प करेंगे। तो आइए हम अब वह एसेट्स जानते हैं, जिसमें से 1 नंबर पर है बिजनेस एजुकेशन। सबसे पहले आपको बिजनेस या फिर फाइनेंस की एजुकेशन लेनी पड़ेगी। यह सब हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है, लेकिन थैंकफुल ऐसी किताबें मौजूद हैं जिन्हें पढ़कर हम फाइनेंस के बारे में और खुद को एजुकेट कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बात करूंगा SS2 की, पर्सनल डेवलपमेंट। जब आप ऐसी चीज करते हैं जिसके करने आपको खुशी मिलती है तो आपके पास के लोग भी आपकी हेल्प करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें आपका इंतुजम साफ दिखता है। आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट का पूरा ध्यान रखते हैं, सबसे इज्जत से बात करते हैं और उनकी बातों पर ध्यान दें, हमेशा आपकी हेल्प करेंगे वो लोग। दोस्तों 3rd नंबर पर है ए सर्कल ऑफ लाइक माइंडसेट फ्रेंड। दोस्तों ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जिनकी सोच आपसे मिलती जुलती हो, जिनके ड्रीम्स और गोल्स भी आपके जैसे हों, क्योंकि वही लोग हैं जो आपकी बात को समझ पाएंगे। इन्हें आपके दुख तकलीफ का भी एहसास होगा। दोस्तों द पावर ऑफ योर ओन नेटवर्क। जितने भी रिच लोग होते हैं उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे स्किल्ड लोग होते हैं। Amazon कंपनी का ही एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों, उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है बल्कि तगड़ा नेटवर्क है, लेकिन दोस्तों वे तो दूसरों के प्रोडक्ट बेचते हैं। अब मैं बात करता हूँ द स्केलेबल बिजनेस। हमेशा ऐसा बिजनेस लगाने की सोचें जिसे आप स्केल अप कर सकें, यानी बढ़ा सके। कुछ लोग सोचते हैं कि दुकान या कोई शोरूम लगाने को ही बिजनेस बोलते हैं, लेकिन इससे कोई भी वेल्दी नहीं बन सकता है। इसके अपोजिट आप देखिए कि KFC कभी भी केंटकी शहर में शुरू हुआ था, लेकिन आज वह दुनिया के हर देश में मिल जाएगा। तो स्केल अप फैक्टर को भी ध्यान में रखें। लीडरशिप स्किल क्या होती है, अपने अंदर लीडर की गुण लाएं। कोई भी आपको लीडर पॉइंट नहीं करेगा, बल्कि आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों ए मैकेनिज्म ऑफ जीनियस वेल्थी क्रिएशन। लेखक ने वेल्दी बनने के 4 स्टेप्स वाला फार्मूला बताया है। ये चारों स्टेप्स कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला है कि एक बिजनेस लगाएं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। लोग बटन, साबुन, आटा एक्सेट्रा बेचने का बिजनेस भी लगाकर भी करोड़ों कमा रहे हैं। दूसरा है कि शुरू में बिजनेस जितना भी कमाएं उसका मैक्सिमम फिर से उसमें री इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्केल अप करें। दोस्तों जैसे कुल्हड़ चाय कंपनी ने अपने पहले एक रेस्टोरेंट खोला था, फिर धीरे धीरे हजारों शहरों में अपना फ्रेंचाइजी शुरू कर दिया था। 3rd नंबर पर है आपकी जो भी इनकम हो उसे सेविंग्स अकाउंट में न रखें, बल्कि रियल एस्टेट और दूसरे सेव इन्वेस्टमेंट टूल्स में लगा दें। इससे आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। चौथा है कुछ भी लग्जरी आइटम खरीदने हो तो कंपनी के नाम से ही खरीदें दोस्तों, न कि अपने नाम से। इससे आपको बहुत सारा टैक्स भी बचेगा। अब मैं आपको एसेट्स 8 नंबर बताता हूँ कि ड्रीम बिग, बड़े सपने देखिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस
सरकारी नौकरी मिल जाए या आर्मी में भर्ती हो जाए। लेकिन दोस्तों मैं आर्मी की दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन दोस्तों करोड़पति बनना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सब ठीक है, लेकिन इसके साथ एक दिन किसी बड़ी कंपनी का मालिक बनेंगे, ऐसे बड़े सपने भी देख सकते हैं। इसलिए सपनों का आकार जो होता है उसको बड़ा रखिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सुंदर सा कमेंट कर दें, जिससे मैं और मेरी टीम मोटिवेट फील कर सके, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं बात करता हूँ चैप्टर 10, ए बिजनेस वेयर वोमेन एक्सेल। जिस देश की महिलाएं भी बिजनेस शुरू करती हैं वह बहुत तरक्की करता है। दोस्तों हमारे देश में गुजरात की महिलाओं में भी एंटरप्रेन्योर बनने का जज्बा है। लेखक कहते हैं कि महिलाओं को अपने इंटरेस्ट के अनुकूल बिजनेस शुरू करने चाहिए। ऐसे बिजनेस जहां सपोर्ट, कोचिंग या फिर सहानुभूति आदि की जरूरत होती है, उनमें महिलाएं बहुत ही सक्सेसफुल होती हैं। बहुत सी महिलाएं रिलेशनशिप या फिर पार्टिंग आदि ब्लॉग से करोड़ों रुपए कमा रही हैं। अब मैं चैप्टर 11 की बात करता हूं, चूज वाइजली। कई बार हमारे सपने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, उस समय आपको अच्छे से ये सोच विचार कर सबसे पहले एक अच्छा ऑप्शन चुनना है। कुछ लोग स्टॉक मार्केट अपना पैसा डुबो देते हैं क्योंकि वे समझदारी से स्टॉक नहीं चुनते हैं। कुछ लोग सारा पैसा पैनी स्टॉक में लगा देते हैं, और कुछ ऐसी कंपनी में जिसका उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं होता है। ऐसे में पैसा तो डूबेगा ही। दोस्तों अच्छी किताबें की समरी सुनकर, पढ़कर, अच्छे से समझकर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो व्हाट इट टेक्स, आखिर रिच और सफल होने के लिए क्या चाहिए? लेखक ने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर पर है एक ऐसा आइडिया ढूंढना जिसके करके आपको खुशी मिलती हो। दूसरा, अपने अंदर तूफान से लड़ने की हिम्मत पैदा करना। चौथा दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहना और बार बार कोशिश करना। तीसरा, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस के लिए 5 ईयर्स प्लान बनाना। दोस्तों डे ड्रीमिंग के बजाय तुरंत एक्शन लेना। नॉलेज हासिल करना या तो मेंटर बना सकता है या फिर किताबें पढ़कर ऐसा कर सकते हैं, जिससे कि आप एक चैनल खोल सकते हैं। दोस्तों जिनकी पर्सनालिटी में ये ट्रेंड होते हैं वे ही आगे चलकर बहुत ही करोड़पति बनते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दें, और आने वाले समय में मैं ऐसी ही कुछ एंटरप्रेन्योर वाली बुक्स आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में वीडियो कैसा लगा ये